प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम में हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी शुरू किया है, जिसकी कुछ कड़ियाँ आपने 2 कड़ियों में आपने देखे कि दर्शकों की तरफ से, यानी जो इस कार्यक्रम के नियमित दर्शक हैं या नियमित नहीं भी हैं, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने अपने प्रश्न हमको रिकॉर्ड करके भेजे। अगर भोपाल में हैं, इंदौर में हैं, रायपुर में हैं, बिलासपुर में हैं, जगदलपुर में हैं, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े शहरों में जहां हमारा नेटवर्क भी है, अगर आप रिकॉर्ड करवाना भी चाहेंगे तो हमारे साथी भी आपके पास आ सकते हैं। अन्यथा आजकल मोबाइल की बड़ी अच्छी सुविधा है, आप हॉरिजॉन्टल करके, यानी मोबाइल को आड़ा करके, इस तरह से, ऐसे नहीं, अपना सवाल किसी घर के युवा सदस्य से रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7009694440। इसमें एक तो लाभ ये है कि इस कार्यक्रम के जो विद्वान वक्ता हैं वो और उनके साथ मैं भी आपके साक्षात दर्शन कर सकूंगा, और आपको भी अच्छा ही लगेगा कि आप भी हमारी स्क्रीन पर भी होंगे और गुरु जी से एक तरह से, जो इस कार्यक्रम के विद्वान वक्ता हैं, उनसे एक प्रत्यक्ष संवाद जैसी व्यवस्था भी इस मायने में होगी कि आप दोनों एक दूसरे को, आप तो देखते ही हैं लेकिन विद्वान वक्ता जो हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, आज हमारे पास एक लिखित प्रश्न है जो व्हाट्सएप से हमारे पास आया है। ये सत्यनारायण मलिक साहब हैं, जो इन्होंने हमें अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से भेजा है। इनका कहना है कि इस कार्यक्रम को मैं बहुत देखता हूँ और दुख पर आपने 2-3 प्रसंगों में बहुत ही रुचिकर और अद्भुत व्याख्या की है, इस मायने में कि जो हमें भी समझ आया कि दुख का वास्तविक अर्थ और संदर्भ जीवन में क्या है और उसे किस रूप में देखना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि दुख उस प्रेत की तरह या उस राक्षस की तरह है कि जिससे लड़ने का कितना प्रशिक्षण हम कर लें, लेकिन जब वो साक्षात उपस्थित होता है तो ऐसा लगता है सारा प्रशिक्षण हम भूल गए। इन्होंने अपने जीवन का एक उदाहरण दिया है। इन्होंने कहा, मैंने एक सड़क दुर्घटना में अपने छोटे भाई को गंवाया और वो मेरा पुत्रवत था, क्योंकि हमारी उम्र में करीब करीब 8 वर्ष का अंतर था। और उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा, जबकि मैं गीता का नियमित अध्ययनशील करने वाला एक व्यक्ति हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और मेरा शोक दिन ब दिन बढ़ता चला गया। तो इनका ये भी कहना है कि इससे मैं ये समझ पाया कि कई बार हम एक झूठे भाव में या एक स्वांग करते रहते हैं कि पूजा बहुत करता हूँ मैं गीता का अध्येता हूँ, पढ़ रहा हूँ गीता को, मैं तत्व दर्शन, धर्म दर्शन को समझ रहा हूँ, लेकिन ये सब स्वांग है, नाटक है। अब हम ये अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि परिवार में किसी की मृत्यु हो तभी मेरी निरपेक्षता का भाव मैं टेस्ट कर पाऊंगा। लेकिन कैसे ये संभव हो कि मैं इसको बहुत वास्तविक कर पाऊं, इस पर इनका कहना है कि विद्वान वक्ता इस पर जरूर प्रकाश डालें, क्योंकि ये अभी भी शोक से उबरे नहीं हैं। और इनका कहना है कि अभी भी मैं बहुत गहरी पीड़ा में हूँ और मैं इस पीड़ा से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पीड़ा भी अंतिम सत्य तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सीधे ये प्रश्न लेकर चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज आपने प्रश्नकर्ता के प्रश्न को बहुत अच्छा विश्लेषित करते हुए, सहज बनाते हुए पूछा है। मैं आपके प्रश्न को सुन रहा था तो मुझे अलग अलग प्रसंग ध्यान आ रहे थे जी। अध्यात्म सागर तो दुख निवृत्ति का एकमात्र उपाय है, अध्यात्म सागर जी। तो चूंकि उस सागर में अलग अलग रंग के पुष्प भी खिले हुए हैं, अलग अलग रंग की प्रक्रियाएं भी वहां पर हैं, जल हिलोरे लेती है, लहरें उठती हैं जी। वो सारी प्रक्रियाएं मनुष्य को दुख से मुक्त करने के लिए ही है। ये दुख जिस पर हमारी चर्चा हो गई होता ही नहीं है, लेकिन है। तो इस दुख का मूलाधार क्या है? क्यों आदमी निवृत्त नहीं हो पाता अपनी इन प्रक्रियाओं से? मोह मूल बहुसूल प्रद। ध्यान रखिएगा,
चूंकि हम नित्य प्रति, आप एक शक्कर के मरीज से कहें जिसको शुगर हो गया हो कि भैया आप तुम ये औषधि खाते रहो, तो ठीक है, वो औषधि ना खाकर शक्कर उस औषधि में मिलाकर खाने लग जाए कि औषधि तो मिल गई है, मैं शक्कर के साथ खाऊं, तो उससे उसकी रोग की निवृत्ति नहीं होगी। ठीक बात है। हमें संसार में प्रतिदिन माया और मोह का संवरण करना पड़ता है। हम नित्य प्रति उसके आवेग में बने हुए रहते हैं। तो मोह मूल है, ध्यान रखिएगा, मोह मूल बहुसूल प्रद। अब इनसे कहिए कि अब एक काल्पनिक प्रश्न नहीं है, यथार्थ का। भाई तो इनका गया ना, कई बार पुत्र जाता है अपना, पिता जाते हैं अपने जाते हैं ना, तो क्या संसार में तुम्हारे यहाँ ही गया? संसार में तो रोज लोगों के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको दुख हुआ कभी? आप बड़ी सहजता से एक पृष्ठ पढ़ लेते हैं कि एक इकलौता पुत्र जो है एक्सीडेंट में मारा गया। आपके लिए एक सामान्य खबर होती है, बस आप ये कहते हैं ओह। अध्यात्म आपको अनुभूत करने नहीं कह रहा है इन तथ्यों को, क्योंकि दुख अनुभूति का विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा, आनंद अनुभूति का विषय है। तो दुख आपसे कहता है कि जो आप अनुभूति मानकर भ्रम पाल रहे हैं उस मोह का त्याग कर दीजिए, मोह का त्याग कर दीजिए। एक बड़ा सुंदर उदाहरण, दुख भी मोह है, दुख मोह का मूल है। दुख का मूल मोह है, ध्यान रखिए। मोह आया, किसी पर बहुत प्रेम आया, समझ लेना अब दुख आने वाला है। ध्यान रखिए मेरी बात को, किसी पर बहुत, अरे मेरा बेटा बड़ा आप ऐसा कलेक्टर बनेगा, फलाने बनेगा, भी ये उसने परत लगाना शुरू किया माया का। वो जितनी परतें बढ़ा रहा है उतने दुख की संभावनाओं में वृद्धि कर रहा है वो, क्योंकि वो परत आपको जकड़ रही है, जकड़ रही है, जकड़ रही है, आप सारे परतों में जकड़ रहे हैं, तो ये परत हमें जकड़ती है। एक बड़ी सुंदर बात कही है, किसी को खुजली हो जाए तो वो खुजली की चिकित्सा तो करना चाहता है, लेकिन चिकित्सा के बीच में वो खुजलाना पसंद करता है, क्योंकि खुजली से उसको आनंद मिलता रहता है। ध्यान रखिएगा, ये दुख रूपी खुजली, ये मोह रूपी मवाद से पनपती है आपके जीवन में, जिसको आप छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते। ये आसक्ति किसी मदिरा से कम नहीं है, ये आसक्ति किसी मद से कम नहीं है। बाबा एक सुंदरतम उदाहरण देते हैं, मैंने चर्चा की है आपसे कई बार। बाबा तो लिखते हैं, बाबा इस तत्व को लिखकर समझाना चाहते हैं। कितना सुंदर उदाहरण देखते हैं। एक महतारी के यहाँ एक अकेला बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सलोना बालक। अब वो महतारी उसके प्रेम में आसक्त हो गई, मोह में पड़ गई महतारी, दिन रात उसे लिए रहती थी। वो बच्चे का रोना उससे बर्दाश्त नहीं होता था, यदि बच्चे ने थोड़ा भी रो दिया तो महतारी दौड़ती थी। और तो और पिता भी परेशान था, मोह इतना थी कि यदि पिता ने कभी उसको घुड़क दिया, है क्या कर रहा है, तो माँ वहां जैसी रोता था, माँ वो दौड़ती थी, धाती थी वहां पर कि तुमने मेरे पुत्र को कैसा बोल दिया। अब इतना प्रेम उसको है, पुत्र बीमार पड़ गया। ये बड़ा आध्यात्मिक उदाहरण दे रहा हूं आपको, इसको ध्यान से समझिए, इसमें बड़ी सुंदर ट्विस्टिंग है, इससे आपको समझ में आ जाएगी प्रक्रिया। तो पुत्र बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, डॉक्टर ने कहा क्या है, देखा, उन्होंने कहा अरे बाप रे ये कैसे सूजन आ गया। बोले डॉक्टर साहब ये 2-3 दिन से आया है। डॉक्टर साहब ने देखा, बोले इसमें मवाद है। अब वो महतारी अपने मोह के लिए प्रसिद्ध थे, महतारी अपने मोह के लिए पूरी प्रसिद्ध थे। तो बोले आप एक काम करिएगा, एक आध दिन इनके पिताजी को ले आइएगा, तो वो पकड़ लेंगे तो मैं इसमें चीरा लगा के मवाद निकाल दूंगा। उन्होंने कहा चीरा लगाएंगे, क्यों? अरे ये सेप्टिक हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा इन्फेक्शन, हाथ काटना पड़ जाता है लोगों के। हाय मेरे पुत्र को इतना कष्ट होगा। बोले हाँ कष्ट होगा। तो बोले फिर निकालिए। बोले नहीं वो रोएगा, आप इनके पिताजी को ले आइए, आप उसकी तकलीफ नहीं देख सकते। वो कहती है अरे प्राण पर संकट है, रोएगा तो क्या हुआ, मैं हाथ पकड़ूंगी। वो हाथ जोरदार पकड़ती, पुत्र रोता है तो 2 थप्पड़ लगाती और मवाद निकालती है। ध्यान रखिएगा, दुख भी हमारे मवाद की तरह है जो हमारे शरीर में पनप रहा है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया, ये पनप रहा है हमारे शरीर में। तो जिसके जीवन में इसको वो ग्रहण कर लेते हैं, थोड़े दिन बाद वो मवाद बन जाता है, फिर वो बार बार आपको घायल करता है, तकलीफ होती है। बाबा लिख रहे हैं जदपि प्रथम दुख पावही और होवही बाल अधीर और व्याधि नाश हित जननी गणत न सोची सुपीर। वो अपने बच्चे को जानती कि व्याधि हट जाएगा। हमारे जीवन में क्या होता है, हम अपने आप को अजर अमर मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारे रहते हमारी संतानों को कुछ नहीं हो सकता, अर्थात हम जब तक हैं संतानों को कुछ नहीं हो सकता। क्यों? तुम कब तक हो?
तुमने ये क्यों मान लिया कि संतान तुम्हारे समय तक ही रहेगी? तुमने ये क्यों मान लिया कि पिताश्री हमारे हमेशा जीवन भर रहेंगे? तुमने ये क्यों मान लिया कि ये धन संपदा हमारे जीवन में हर समय रहेगी? मोह अभिमान भी दे देता है। चोट अभिमान को होती तब भी दुख हो जाता है। मोह मूल है, अभिमान भी उत्पन्न कर देता है। आपको मालूम नहीं चलता। आपको बड़ा अभिमान है, आपकी पत्नी बड़ा प्रेम करती है आपसे, आपको बड़ा अभिमान है, आपका पड़ोसी, अब आप दुखी हो जाएंगे, पड़ोसी आपको भगा देता है, अपने घर से नाराज है। आप कहते हैं इतने दिनों के संबंधों को तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा अभिमान तोड़ा है। तो हमारे जीवन में दुख जो छाया मात्र है वो मवाद का स्वरूप ले लेती है मोहासक्ति में पड़ करके। तो इनके जीवन में गीता का संपूर्ण, अब आप देखिए अर्जुन को क्या हो रहा है, ये गीता पढ़ रहे हैं लेकिन गीता का सार समझ लीजिए। गीता का सार मैं बार बार चिल्ला कर लोगों से कहता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ कि गीता का पहला श्लोक का पहला शब्द याद कर लीजिए, जीवन से संताप हट जाएगा। गीता द्वंद्व के विरुद्ध निर्द्वंद है। समझाइए इसको जरा। द्वंद्व के विरुद्ध, जो आपके भीतर और बाहर का द्वंद्व है उसके विरुद्ध सहजता को स्वीकार करने जो की भीतर की दुविधा है, डायलेमा है। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। हाँ, हाँ। कुरु का अर्थ ही होता है भौतिकता, कुरु का अर्थ ही होता है अधीरता, कुरु का अर्थ ही होता है कुसंग। वाह, ध्यान रखिएगा, ये कुरु है सब। ये जो कर्म की वासना से जुड़े हुए हैं वो कुरु हैं। इसलिए देख लीजिए कुरु वंश बना दिया, वो सब कर्म की वासनाओं से जुड़े हुए हैं। जितने भी हैं वो कर्म की वासनाओं से जुड़े हुए हैं, और जो उससे विरक्त हो गए वो धर्म में। एक विलक्षण शब्द भी आप बोल रहे हैं, कर्म की भी वासना। कर्म की ही वासना होती है, वासना कर्म के लिए है। आप ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग रूप में, कई बार मुझसे लोग प्रश्न करते भी है ना कि कोई आदमी साहब इतना बुरा कर रहा है उसको अच्छा फल मिल रहा है, और क्या करें साहब, कोई कितना अच्छा करता है उसको बुरा फल मिल रहा है। क्यों? ये कर्म की वासनाएं हैं। आप कर्म का कभी भी कर्माशय नहीं कर सकते। कर्म आपने किया, फल मिलेगा आपको, और जब तक फल मिलेगा तब तक आप हैं। तो आप तो अनवरत कर्म कर रहे हैं, इसीलिए तो आप पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जठरी जठरे सन्नम 84 के फेरे लेते रहते हैं। हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर की जो व्यवस्था बताई गई है वो इसलिए बताया गया है कि भैया डेबिट क्रेडिट जब तक बराबर नहीं होगा तब तक आप मनुष्य रहेंगे, और मनुष्य ही डेबिट क्रेडिट बराबर कर सकता है, मनुष्य के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। सारे जितने 84 डेबिट क्रेडिट यानी पाप पुण्य बराबर खत्म। हाँ। आपको पासबुक जैसी फ्री हुआ आपको कहा जाएगा अब आप फ्री, अब अपने घर जाइए। हम तो आए हैं ना घर से भटकते हुए इस मृत्यु लोक में। यहाँ का इससे बड़ा त्रास क्या है? क्या बात है? इससे बड़ा त्रास क्या हो सकता है? घर से भटक कर आए हैं, हम घर से। तो इससे बड़ा त्रास क्या हो सकता है कि हम हर दिन ये जानते हुए संसार में रहते हैं कि मर जाना है। इससे बड़ा दुख कोई है? प्रणाम है स्वामी जी, इससे बड़ा कोई दुख है? तो सवाल ये है, कोई पहले गया कोई बाद में गया, शरीर तो छोड़ना सबको है, लेकिन आप देखिए ये मोह का आवरण ऐसा रहता है कि वो लगता है कल देखेंगे, परसों करेंगे, और फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन करने लगते हैं। न्याय पद्धति जो है, न्याय शास्त्र, वो हमारे अंदर खुद ही निहित हो जाता है। हम इतने ज्यादा मोह के बलबूते पर हो गए हैं कि हम ऊपर वाले को भी गलत कहते हैं। यहाँ गलत किया, ये गलत है मेरे साथ। हाँ, ठीक बात दुख आया मतलब गलत है तुम्हारे साथ। दुख तो आया ही नहीं था, तुमने घटना को दुर्घटना बना दी, तुमने घटना को जो है आकस्मिक बना दिया अपने आप। ये अनहोनी कैसे हो गई? कमाल है, काय की अनहोनी हो गई मुझे बताइए। हम आप बात कर रहे हैं, मेरी सांसें चल रही है, और बात करते करते मेरी सांसें खत्म हो जाए तो क्या ये अनहोनी है? होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। कोई भी तथ्य जो प्रकृति प्रदत्त है वो अनहोनी नहीं है। जब आप पेड़ काट रहे थे तब वो होनी थी, और जब बरसात नहीं हो रही है तो अनहोनी है। घटना का उसकी प्रतिघटना से संबंध है, प्रत्यावर्तन प्रभाव पड़ेगा ही आपके जीवन में। तो किसी का आना किसी का जाना दुख नहीं है, धन का आना धन का जाना दुख नहीं है। आता ही धन जाने के लिए। वो मुझे याद आता है, एक ज्योतिषी महोदय से मिले, वो ज्योतिषी महोदय किसी का हाथ देकर कह रहे बहुत पैसा आता है, और आदमी खुश हो गया, लेकिन रुकता नहीं है, आदमी दुखी हो गया। और वो तो ठीक बात बोल रहा है, पैसा किसके पास रुकता है? पैसा चलता है, धन चलता है, तो धन नहीं चलता, आप चलायमान है, धन तो वहीं रहता है। कालो न आता वह में हो जाता, तृष्णा न जीर्णा वह में हो जीर्णा। आप जीर्ण हो गए, आपका शरीर जीर्ण हो गया, आप दुखी हो गए।
किसी युवा से प्रश्न करो, उसको लगता है जवानी हमेशा रहेगी, ऐसा लचक कर चलता है, ये डायलॉग मारेगा और जाकर के अपने माता पिता के समक्ष में और बड़ों किसी को भी मान अपमान सबको भूलकर उसको लगता है मैं सदा जवान रहूंगा। तो इसलिए आगे देखो, दुख देखने वाले व्यक्ति के लिए एक ही सूत्र है, पीछे मत देखो, आगे देखो। तुमने पीछे देखा और दुख ही दुख है। पीछे देखा तो अपना वो स्वरूप ध्यान आ जाएगा, अपना वो रूप ध्यान आ जाएगा, अपनी वो अवस्था ध्यान आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पीछे देखने वाला आदमी, हर आदमी दुखी होता है, कुछ को सुख भी मिलेगा। कितना पैसा था तो दुखी हो जाओगे, अब नहीं है। ठीक कह रहे हैं। मेरे पास नहीं था तो दुखी हो जाओगे, उस समय नहीं था, देखो माँ के लिए ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। जीवन जो है बिल्कुल नहीं रुकता एक क्षण के लिए भी। एक क्षण, जिस समय मैंने आपसे संवाद शुरू किया था वो क्षण और अभी जिस समय बात कर रहा हूं वो क्षण में बहुत बड़ा अंतर हो गया, निकल गया वो क्षण। तो जब प्रत्येक क्षण मूल्यवान है तो उसमें मोह रूपी पिशाच से घिर करके आप उसकी संतान दुख को क्यों उत्पात करने के लिए अपने पास रखते हैं। आप मत देखिए, आप ध्यान रखिए आपके जीवन में जो हो रहा है होना ही है। जो आप ध्यान रखिए, एक बहुत अच्छी बात तो मुझे ध्यान आता है कि अज्ञान का अंधेरा है और ज्ञान का सुबह होता है, लेकिन हम हमेशा अज्ञान के अंधेरे में मोह रूपी बिस्तर करते हैं, मोह रूपी। और उसमें आलस्य किसका लाते हैं? भाग्य का। भाग्य से बड़ा आलस्य कोई नहीं है शरद जी। जब भी आप कहते हैं मेरे भाग्य में क्यों हो रहा है, मतलब आप प्रमादी हो गए, आलसी हो गए। जी जी। क्या ये लक्ष्मण जी ने कहा था, देव देव आलसी पुकारा? देव देव आलसी पुकारा। उन्होंने ये कहा था जो देवताओं को पुकारता है, जो प्रारब्ध को पुकारता है, जो अतीत को पुकारता है। लेकिन ध्यान रखिए, तब राम मुस्कुराए थे, क्योंकि राम कर्मवान है। राम कहते हैं भाई पहले कर्म कर, जो तरीका है उसका उपयोग कर। साम दाम दंड भेद, एकदम से भेद में मत पहुंच, एकदम से दंड में मत पहुंच, भाई क्रमशः सीढ़ी में पैर रखो। तो आपकी तृष्णाएं आपका दुख बनती हैं, आपकी वासनाएं आपका दुख बनती हैं। ये सब कुछ मोह से उत्पन्न होता है, इसलिए मोह मूल। तो वहां गीता के संपूर्ण उपदेश में वो फिर से ये पढ़ें, गीता के संपूर्ण उस उपदेश में अर्जुन का मोह भंग किया है कृष्ण ने। वाह वाह। कुछ नहीं किया है। वो कहते थे मेरे दादाजी, ये मेरे भीष्म पितामह, ये मेरे फलाने, ये मेरे संगी साथी है। उन्होंने कहा भाई कर्तव्य से बड़ा कोई काम नहीं है। कर्म करने अवश्य में उपभोक्ताभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुझे अपने कर्म का फल मिलना है, लेकिन कर्म कौन सा? जो तुझे करना चाहिए। ध्यान रखिए, कर्म में भी अंतर है जी। जो तुम्हें नहीं करना चाहिए और वो तुम करते हो, वो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, वो कर्म है। जो नहीं करना चाहिए, वर्जित है। कर्म क्या है? तू तेरे आश्रय में जो कुछ कर्म है उस समय करने का श्रेष्ठतम वो कर। विषाद करने से परिणति नहीं होती। अगर इनको किसी के जाने का दुख बहुत अधिक है तो ये कभी श्रीमद् भागवत भी पलट कर देख ले। श्रीमद् भागवत में एक सुंदरतम कथा है, सुंदरतम कथा, वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा है शरद जी। और इतनी बढ़िया कथा है। उनकी सैकड़ों रानियां और कोई पुत्र नहीं जी, सैकड़ों रानियां और कोई पुत्र नहीं। वृत्तासुर पूर्व जन्म में जो है चित्रांगद नामक गंधर्व थे, चित्रकेतु। अच्छा, जी। तो चित्रकेतु जो गंधर्व थे तो उनके यहाँ राजा थे। वो गंधर्व तो बाद में बने, राजा थे पहले। वो तपस्या की तो गंधर्व बन गए। तो उनके यहाँ कोई संतान नहीं, एक संतान आई और ये सब झूम पड़े, ओ बच्चा बच्चा बच्चा। तो जो सौतें थी उनके अंतर चित्त में जो है उसके प्रति बैर भी आ गया। किसी ने जहर दे दिया बच्चे को, वो बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया तो इतना ज्यादा आर्तनाद हुआ, दुख का सागर बहा वहां। ऊपर धर्मराज को भेजना पड़ा, नारद जी को अंगिरा ऋषि के साथ, कि जाओ महाराज, इतना दुख क्या होता है। दुख का सागर बिछ गया, इतना रुदन किया उन्होंने। रखे हुए हैं सामने बच्चे को, रो रहे हैं सारे लोग ताप में इतने ज्यादा कि ऊपर भी हिल गया, प्रकृति भी हिल गई, इतना दुख। वहां पहुंचे नारद जी, अरे भाई क्यों रो रहे हो? ये मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया। बोले कहां चला गया? वो तो तुम्हारी गोद में।
जो बोल रहे हो, जो शरीर जो था वो तो तुम्हारी गोद में है, कौन छोड़ के चला गया? अरे बोले ये तो निर्जीव है, इसकी आत्मा कहाँ चली गई? अच्छा, आत्मा के लिए रो रहे हो? बुलाता हूं। बोले नारद जी ने बुलाया, आवाहन किया उस आत्मा को, तो वो आत्मा आई तो ऐसे बेचैनी में आई, जल्दी महाराज क्यों याद किया? बोले ये तुम्हारे पिता रो रहे हैं। बोले कौन से जन्म के पिता? मेरे तो इस बीच में कितने सारे जन्म हो गए, ये जो अवधि निकली उसमें न जाने में कितने शरीर में गया और चला गया, अपने कर्म फल भोग रहा हूं। ये कौन से जन्म के पिता थे? काय के पिता थे? शरीर के पिता थे। आत्मा तो आती है शरीर में वास करने के लिए और परमात्मा में विलीन हो जाती है अपने कर्म को करते हुए। तो गीता यही संदेश दे रही है कि आप इस मोहाशक्ति से विरक्त होकर कर्मवान बने रहें। जब तक शरीर है, कर्मनाश का प्रयत्न करें, तुला में जब बराबर हो जाएगा अपने घर जाओ। वाह, आज तो ऐसा लगा डॉक्टर साहब की जैसे आपने स्नान करा दिया। एक जो विस्मृति की गहरी चादर हमारे मस्तिष्क पर है, आज आपने ऐसा लगा जैसे उस आवरण को खींच दिया। तो देखिए आप सत्यनारायण जी, इसको बहुत हम समझते हैं पीड़ा के छोर में डूबे हैं आप, सागर में पीड़ा के, और छोर नहीं है आपकी पीड़ा का, लेकिन ये गहरा पर्दा ही है। दरअसल जैसे हम नौकरी करते हैं, जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं, जैसे हम कहीं पुत्र होते हैं, कहीं पिता होते हैं, कहीं भाई होते हैं, वैसे ही ये एक कर्म है कि नाते रिश्तों का भी ये संजाल, ये नेटवर्क एक कर्म है। इसमें आसक्ति ना हो ये संभव नहीं है, लेकिन मोहासक्ति हो गई तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि कौन कब चला जाएगा। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ बैठकर, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि मैं कल भी इसी समय आपसे रूबरू हो जाऊंगा? नहीं कह सकता। लेकिन हम इससे डरते हैं। राम राम बोलिए, अरे शुभ शुभ बोलिए, दीर्घायु। अरे आप कौन हैं भाई? आपके कहने से कोई दीर्घायु हो जाएगा? आपके कहने से कोई यशस्वी हो जाएगा? आपके कहने से किसको दिगंत तक इस धरा पर रहेगा? किस भ्रम में जी रहे हैं? भ्रम हमारा है और दोषी ईश्वर हो जाता है। ये क्या अनर्थ कर दिया मेरे साथ, मुझे ही क्यों चुना, मुझे ही क्यों लिया? लेकिन हम हमेशा मानकर चलते हैं, जो गोस्वामी जी ये भी कह रहे थे कि पड़ोसी के यहाँ भी तो मृत्यु हुई है, उससे तो पीड़ा नहीं हुई उतनी। तो पीड़ा में भी वर्गीकरण है, वहां की पीड़ा कम पीड़ा है, मेरे घर की पीड़ा बाप रे बाप दुख का महासागर है। तो फिर हम कैसे व्यक्ति हैं? फिर तो हमारी संवेदना स्वार्थी संवेदना है। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये एक तंद्रा है, एक मोह की तंद्रा है, जो अक्सर डॉक्टर साहब मुझे भी याद हो गया वो कि संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। ये संसार एक सुंदर स्वप्न है जो कभी भी टूट सकता है, तो ये मोह रूपी निद्रा को त्यागो और इस संसार को इसके वास्तविक रूप में देखो कि जाना शरद जी आपको भी है और उधर बैठे जो आप देख रहे हैं आपको भी है। तो इसको स्वीकार के, और कब कहां कौन चला जाए आनंद के पात्र की तरह, हम सब तो ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं जहां पनाह। तो इसको याद रखिए और आगे बढ़िए। डॉक्टर साहब प्रणाम है आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।